जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं सारे के सारे साथी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। यस और नो? बिल्कुल दोस्तों, आ जाइएगा। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूं आपके साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, पहला क्या मतलब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ने बोला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग accessory organ help in digestion except। इसका मैं हिंदी मीनिंग भी कर देता हूं कि सर हमें ये बता दीजिएगा इनमें से सारे के सारे असेसरी ऑर्गन है नीचे दिए गए में से किसी एक को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे आ गया है बच्चों एक्सेप्ट। बिल्कुल बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी के सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महाकाल। राइट आंसर दीजिएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों छोड़कर। छोड़कर का मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से तीन तो असेसरी ऑर्गन है और एक कोई दूसरा ऑर्गन होगा। जब जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी की होगी तब आपको बताया गया होगा, एक साइड तो बताया गया होगा कि सर असेसरी ऑर्गन, और एक साइड बताया गया होगा कि सर कुछ होते हैं प्राइमरी ऑर्गन। तो आइएगा दोनों के दोनों ऑर्गन को डील करते हैं, उसके बाद इसका आंसर ढूंढने में अपने को आसानी मिल जाएगी। तो कौन से जो असेसरी ऑर्गन होते हैं और कौन से प्राइमरी ऑर्गन, उनको डील कर लेते हैं अपन। तो देखते हैं, एक साइड में लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों असेसरी असेसरी ऑर्गन, और एक साइड लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है ना। आपको इस चीज का ध्यान देना है, सभी चीजों को ध्यान पूर्वक सुनते रहना है, ताकि माइंड में हर चीज क्या करती जाए सर, बैठती जाए। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं अपन कौन कौन से असेसरी ऑर्गन होते हैं और क्या होते हैं असेसरी ऑर्गन। पहली चीज तो अपने को ये समझनी होगी सर असेसरी का मतलब क्या है। आपने ऐसा सुना होगा कि असेस कर रहे हैं, यानी कि सहायता कर रहे हैं। ये कौन से ऑर्गन होते हैं दोस्तों? सहायक अंग, यानी कि क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। ये सीधा का सीधा रोल अदा नहीं करते फूड के डाइजेशन में, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट रोल होता है। इनडायरेक्ट रोल होता है किसमें साहब? फूड के डाइजेशन में। फूड के डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन के अंदर इनडायरेक्ट रोल होता है इन ऑर्गन्स का, याद रखिएगा। ठीक है, इस साइड है कि सर प्राइमरी ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका रोल सीधा का सीधा क्या हो, फूड के डाइजेशन के अंदर होता हो, यानी कि सर इसमें डायरेक्ट रोल होने वाला है। डायरेक्ट रोल। रोल किसके अंदर साहब? सर हमारे फूड के डाइजेशन के अंदर। फूड के डाइजेशन के अंदर। अब इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छी चीजें, बहुत ही अच्छा नॉलेज। आइएगा दोस्तों, कौन कौन से ऑर्गन तो असेसरी ऑर्गन होते हैं रसगुल्लो? फटाफट से जिन बच्चों को पता है वो तो लिख भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर कौन कौन से हैं। जैसा कि आपने सुना होगा सर हमारे दांत, बोलो तो टीथ। टीथ किसके अंदर आते हैं सर? असेसरी ऑर्गन में। इसके अलावा सर हमारी टंग, अरे भाई आपकी जो जीभ है ना, सुबह से शाम तक चलती रहती है। सर हमारी जो टंग है ना साहब, टंग भी किसका रोल निभाती है? असेसरी ऑर्गन का, क्योंकि यह फूड का जो बोलस है वह बनाने में सहायता करती है और पीछे की साइड धकेलने में सहायता करती है। यानी कि सीधा इसका कोई प्रभाव नहीं है फूड के डाइजेशन में, लेकिन बच्चों यह सहायता करती है, इसलिए असेसरी ऑर्गन में रखा गया। इसके बाद बात करूं सर, टीथ हो गए, टंग हो गई। देन उसके बाद में चलते तो मुंह में कुछ पाई जाती हैं ग्लैंड, जिन्हें बोला जाता है बच्चों स्लाइवरी ग्लैंड। ये भी क्या होती है सर? असेसरी ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो क्या लिखेंगे? स्लाइवरी। सलाइवरी जो ग्लैंड होती है बच्चों, ये भी कौन सी होती है सर? असेसरी ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे नीचे चलते हैं तो सर हम देखते हैं कि हमारा लीवर राजा, कौन भाई? लीवर। लीवर के अलावा सर हमारा पैनक्रियाज, और लीवर के जस्ट नीचे होता है बच्चों गोल ब्लैडर, जिसमें बाइल जाके स्टोर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपने बहुत डीपली स्टडी में पढ़ा होगा कि सर लीवर क्या होता है। लीवर के अंदर बाइल बनता है, लेकिन जाके कहां स्टोर होता है सर? गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। सर उसके बाद बात करें तो सर हमारा पैनक्रियाज होता है ना। जी हाँ, पैनक्रियाज इंसुलिन के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या भाई? इंसुलिन के लिए जाना जाता है। इसी के साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस भी निकालता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट रोल अदा करते हैं। डायरेक्ट रोल
अदा नहीं करते, ठीक है ना। तो सर हमारा पैनक्रियाज ये सभी के सभी ऑर्गन असेसरी ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन होने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि सर हमारा माउथ, जी हाँ, देखो सब ये क्या होता है बच्चों, देखो ये आपका माउथ है, माउथ से नीचे चलते हुए ये आपकी इसोफेगस आ गई, इसके बाद में स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। प्यारे बच्चों ये सभी यानी कि माउथ से लेके एनएस तक एक क्या बन जाती है, पूरी की पूरी कैनाल बन जाती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे बोला जाता है दोस्तों, यानी कि सीधा का सीधा रोल अदा करते हैं किसके अंदर, सर फूड के डाइजेशन में। तो आइएगा प्यारे दोस्तों नाम लिख के जानते हैं कि क्या होगा, कौन कौन से ऑर्गन होंगे प्राइमरी। तो सबसे पहले लिख दो साहब माउथ, सर कौन सा होगा रे बच्चों, माउथ होगा। माउथ के बाद में जैसे नीचे चलते हैं तो हमारा दोस्त आता है फेरिंग्स, जी हाँ, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, माउथ के जस्ट नीचे आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स भी क्या होता है सर, हमारा प्राइमरी ऑर्गन के अंदर रखा गया है। तो याद रखिएगा जो आपका फेरिंग्स है बच्चों, फेरिंग्स के बाद में नीचे चलते हैं अपनी ईसोफेगस आती है, ईसोफेगस आती है दोस्तों। ईसोफेगस के नीचे क्या आता है सर, हमारा स्टोमक आता है। स्टोमक के नीचे क्या चले तो सर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आई, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे चले तो सर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आई, यानी कि बढ़िया। देखो बच्चों ऑर्गन 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ऑर्गन तो असेसरी हो गए। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्गन कौन से हो गए सर, प्राइमरी ऑर्गन हो गए। लेकिन बच्चों यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ। माउथ की आपसे लंबाई पूछ सकता है, इन सभी की क्या बता के चल रहा हूँ, लेंथ बता के चल रहा हूँ। माउथ की पूछे तो बता क्या ना, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। एक्स्ट्रा नॉलेज दिमाग के अंदर सेव कर लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्या बोला कि सर माउथ की लंबाई 10 से लेके 12 सेंटीमीटर होती है, जी हाँ। फेरिंग्स की कितनी होती है, 12 से लेके 14 सेंटीमीटर। और ईसोफेगस और स्टोमक, जितनी ईसोफेगस की होती है उतनी स्टोमक की होती है, यानी कि सर ईसोफेगस की कितनी 25 सेंटीमीटर, स्टोमक की भी कितनी सर 25 सेंटीमीटर। लेकिन सर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा सुना है सबसे बड़ा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन, यानी कि लंबाई के अनुसार। तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है, 600 सेंटीमीटर होती है। उसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई में जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था कितनी होती है सर, 150 सेंटीमीटर होती है, जी हाँ। याद रखिएगा दोस्तों कितनी, 150 सेंटीमीटर। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर सेव रखनी है। प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। अब लीवर से एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सर ये इंटरनल इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और इसी के साथ साथ पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है, तब आपका जवाब जाएगा लीवर होता है। वजन इसका 1.5 केजी होता है, लगभग कितने ग्राम का होता है, 1500 ग्राम का। ये चीज आपको दिमाग के अंदर रखनी है लीवर से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं, आपने जान लिया प्राइमरी ऑर्गन और कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन। तो अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आना चाहिए। अरे अभी तक क्लास को लाइक शेयर कर लो, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज नई नई जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। और अपन हर एक सब्जेक्ट को बच्चों कवर करने वाले हैं। जब आपने 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं लंबी क्लास लेने लग जाऊंगा, लाइव क्लास लेने लग जाऊंगा, किसी चीज की आपको चिंता नहीं करनी, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके सोल्व करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। अब इसके राइट आंसर की बात करते हैं। सर हमारा लीवर, लीवर में किसके अंदर पढ़ाया था सर, ये आपने किस में पढ़ाया, असेसरी ऑर्गन के अंदर, बिल्कुल। सर पेनक्रियाज असेसरी ऑर्गन के अंदर, सर गोल ब्लैड असेसरी ऑर्गन के अंदर। लेकिन सर जो ड्यूडेनम है ये आपने किस में, ये किसका पार्ट होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है बच्चों। किसका पार्ट होता है सर, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से ऑर्गन में आती है सर, प्राइमरी ऑर्गन में आती है। राइट आंसर इसका क्या हो गया बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आप मेरा हाथ से हाथ पकड़ के रखोगे तो मैं कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला, लेकिन आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। जैसे 1 के सब्सक्राइब हुए उसके बाद में मैं पूरी लंबी क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों लास्ट में क्या करना होता है, लाइक करके बता देना। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज की क्लास में इतना ही। जाते जाते वही 2 लाइन कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा।
जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद दोस्तों।